चौधरी रणजीत सिंह मुझे ये बात कह दे कि भाई तू साबुत कर इस बात को, मैं जिस आदमी से पैसे लिए गए उसको थारे सामने बैठा दूंगा, वो बयान दे देगा, बता देगा कि मैंने कितने पैसे दिए हैं, कौन लेके गए। जो ये कहते हैं सरकार में बैठे लोग कि हमने बहुत पैसा बांटा है, उनसे तू मेरे सामने बुला कभी, मैं उनसे ये पूछूंगा तुमने बांटा है खाया है? वो तो खा गए। एक गाड़ी में अगर साथ बैठ गए तो गुनाह कर दिया। मेरे खिलाफ जो लोग वोट डालते हैं, अगर उनके घर में कोई ब्याह शादी है, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, क्या मैं जाऊंगा नहीं? सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। हम उनके बारे में सबको अवगत करा रहे हैं। एक पंपलेट छाप रहे हम अपनी पार्टी की तरफ से, जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर कार्यकर्ता के घर में उसके हाथ तक पहुँचाएंगे। वो गांव के अंदर उसकी फ़ोटोकॉपी कराएगा, एक एक आदमी को बताएगा। जहां हम जनरल के हमारे कैटेगरी के लोगों की ड्यूटी लगाएंगे, वहीं अब हमने हर गांव के अंदर हमारे जो 16 सेल हैं, उन सभी सेलों का एक एक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। उन सब की ये ड्यूटी लगाएंगे कि आप अपने अपने गांव के अंदर सबको ये सारी जानकारियां दो कि सरकार कैसे इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है, कौन कितने % पैसे बाकायदा बताएंगे कि इस डिपार्टमेंट का मंत्री इतने % पैसे लेता है, इस डिपार्टमेंट का मंत्री इतने लेता है, नौकरी के नाम पे SS बोर्ड इतना ले रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन इतना ले रहा है, सारी चीज़ डिटेल से देंगे। और जो अब कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटे है, जिस तरह से MLAs को थ्रेट आई, पहले तो आम लोगों को, व्यापारियों को थ्रेट देते थे, और वो भी सत्ता के साथ लगे हुए लोग जो थे, जिन्हें सरकारी संरक्षण था, वो कहीं इस तरह की थ्रेट दे करके पैसा वसूल करके अपनी जेब भरते थे। उनको भी चंदे के रूप में पैसे दे करके अपनी जगह बना के रखते थे। अब जनप्रतिनिधियों को मिलने लगी थ्रेट, MLAs को, और उसके साथ साथ कौन किसकी सुरक्षा करे। सुरक्षा तो काम पुलिस का है। अगर पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी के ऊपर अगर कोई डंपर चढ़ा करके मार देगा, तो इसका मतलब जो माफिया है, उस माफिया को किसी का डर नहीं है। माफिया कौन चलाता है? जिसको सरकार का संरक्षण हो वो चलाएगा। बिना सरकार के संरक्षण के बिना कोई माफिया नहीं चल सकती। इसका मतलब वहाँ जो SP ने बयान दिया है, हैरानी की बात है, एक DSP के ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, उसको मार दिया गया, और SP ये कहता है कि इसमें कोई माफिया नहीं है। क्या SP कहता है? क्योंकि SP ने क्या कह रहा, SP से करवाया जा रहा है सरकारी दवा बना करके कि यहाँ गांव के लोग जो है जाते हैं, पहाड़ से पत्थर तोड़ते हैं, अपने डंपरों में भरते हैं और ला करके अपने घरों में यूज़ करते हैं, बेच देते हैं। तो इसका मतलब जो SP लगा हुआ है वहाँ पे, क्या सरकार ने उसको इसलिए वहाँ SP नियुक्त किया है कि वो इस तरह से लोगों को छूट दे कि जो मर्जी जाए, जहाँ से मर्जी पहाड़ तोड़ ले और ला करके बेचना शुरू कर दे? और माफिया किसको कहोगे? इसका मतलब वो SP भी कहीं ना कहीं यानी इस तरह के लोगों से मंथली लेता है, वो भी कहीं इनसे पैसे लेता होगा, इसलिए वो इन माफिया के लोगों को बचाना चाहता है। आज आप अपने शहर की हालत देख लो, सरसा की। सरसा शहर में आप जो है, जो अंदर का रास्ता है, बाईपास को छोड़ दो, अंदर के रास्ते से मैं मेरे घर तक भी आना चाहूँगा तो मुझे 1.5-2 घंटे लगेंगे। सारी जगह पानी भरा पड़ा है, सारे शहर को खोद करके छोड़ दिया। पुरानी ईंटें निकालते हैं, उनको वॉश करवाते हैं, दूसरी गली में ले जा करके लगा देते हैं, वहाँ जा करके कहते हैं हम आपकी गली को नया बना रहे हैं। ये सिमेंटेड जो आजकल जो टाइल्स आई हुई है, इनको वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से, और एक दिन उनको सुखाते हैं और दूसरे दिन ट्रक में भर के ले जा करके, ट्रालियों में भर के ले जा करके कहते हैं हम नहीं बनाने आगे। गलियाँ नहीं बनाने की रोज़ ज़रूरत क्या है? गलियाँ तो
हमने सारी सीमेंटेड बनाई थी सरसा शहर की, उन गलियों को उखाड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनका लेवल बहुत सही था। या तो कोई गली तब उखाड़ी जाती है जब कोई सीवरेज डालना हो, अदरवाइज गली उखाड़ने की ज़रूरत क्या है। अगर गली टूट गई, अगर कोई शिकायत है, लोग कोई डिमांड करे, फिर तो आप करो। बिना डिमांड के किसी की जा करके गली पाड़ देनी, उसकी ईंटें निकाल लेनी, वो ईंट निकाल करके दूसरी जगह लगा देनी, मतलब खुला खेल है, खुले डाके चल रहे हैं। वो कमेटी बना दी गई है, लेकिन आज तक उस पर ना कभी बैठक हुई, ना उस पर कोई चर्चा। अभी परसों को एमएसपी की एक गठन किया गया, बताते हैं। पंजाब के किसान ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा उस कमेटी का मेंबर नहीं है। पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं। गेहूँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होती है, चावल हमारे यहाँ दोनों जगह सबसे ज़्यादा होता है। अगर पंजाब का कोई व्यक्ति इस कमेटी का मेंबर नहीं होगा तो कमेटी का औचित्य कुछ नहीं रहता। ये तो खाना पूर्ति है। आप देखना, ये नए सिरे से फिर से उन कानूनों को, जो काले कानून हैं, कोई और दूसरा रास्ता अख्तियार करके उसको लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री हमारे जो देश के हैं, ये बहुत जिद्दी हैं। ये अपनी जिद को, ये तो चुनाव आ गए थे, अब पंजाब के इनके चुनाव आए तो इस वजह से इन्होंने डर के मारे कि कहीं कल को पंजाब में तुम्हें कोई बढ़ने ना दे, इसलिए कानून वापस लिए थे। अगर चुनाव नहीं होते तो नहीं वापस लेते। सर, सरकार एक नया कानून लेकर के आई है कि आप बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे तो सरकार आपको 1100 रुपये देगी, सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो अभिभावक सरकारी स्कूलों में 500 रुपये फीस देगा। आप ये देखो ना कि सरकारी स्कूलों को कैसे संरक्षण मिले, उसके लिए सरकार ने लोगों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें देना पड़ेगा, प्राइवेट में पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चों की फीस हम दे देंगे, तुम प्राइवेट में भेजो। इसका मतलब सरकारी स्कूल बंद करना चाहती है। सरकार ने ये फैसला कर लिया होगा, इस तरह का कानून नहीं बनने देगा। विधानसभा का सेशन आएगा, अगर ये विधानसभा में ऐसा कोई बिल लेकर के आएंगे तो हम उसका बहुत कड़ा विरोध करेंगे। आज आपने किरण चौधरी को लेकर के कहा कि उसने बयान दिया कि वो कांग्रेस में सोशल मीडिया पे चल रहा है। राज्यसभा पहले अजय माकन जी बोलते हैं किरण चौधरी के लिए, और किरण चौधरी बोल रही हैं कि यदि मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैंने तो बहुत पहले इस बात की बता दिया था तुम्हारे पत्रकार साथियों, हुड्डा कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी राजनेता उसके कद से बड़ा हरियाणा में उसके सामने टिके। इसने सबसे पहले वक्त के साथ साथ इंद्रजीत से इसको सबसे बड़ा डर था कि कभी भी तेरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई ले सकता है, तो वो राव इंद्रजीत है। सबसे पहले उसको पार्टी से बाहर किया मुख्यमंत्री रहते हुए। फिर उसके बाद इसने वीरेंद्र सिंह से डर था, उसको बाहर कराया। फिर शैलजा से डर था, उसको बाहर किया। कहीं दलित कार्ड ना चले इसके लिए अशोक तोमर को बाहर कर दिया। और उसके बाद अब जब फिर अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो कमिटमेंट जो कुलदीप बिश्नोई कहता है कि मेरे सीट थी राहुल गांधी की, आपको बढ़ाऊंगा, उस राहुल गांधी को कैसे काबू किया, कुलदीप बिश्नोई को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दो आदमी रह गए, किरण और सुरजेवाड़ा, जो इसके लिए रोड़ा है कहीं ना कहीं। अजय माकन को इसलिए चुनाव हराना इसके लिए ज़रूरी था कि अजय माकन सीधा का सीधा जो है सोनिया गांधी के नज़दीक था, करीबी था, और वो इसके मुकाबले में कहीं इससे कांग्रेस पार्टी में विद इन पार्टी से सीनियर है, मजबूत है। अगर वो यहाँ से राज्यसभा से जीत के जाता तो वो हरियाणा की कांग्रेस में दखल रखता। अब किरण का नंबर है, किरण को ये हर हालत में कांग्रेस से निकालेगा और अगला नंबर ये सुरजेवाड़े का लगाएगा। ये कांग्रेस को हरियाणा से पूर्ण रूप से ख़त्म करेगा। ये G23 जो है
उनकी एक साजिश है कांग्रेस को ख़त्म करने की। ये भाजपा के एजेंट हैं सारे के सारे। कुछ पहले आपकी वीडियो आ रही है जिसमें गोपाल कुंडू आप एक साथ गाड़ी में, कोई हरियाणा में नई सियासत की कोई खिचड़ी पकड़ी है? आप हवाई जहाज में मेरे साथ सफ़र करते हो, आप किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हो, आपने और मैंने एक ही जगह पे जाना है। हमारी कोई गोलियां चली हुई है? हम कोई एक दूसरे के दुश्मन है? हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हम अपनी लोगों के अंदर जाए, अपनी पॉलिसी, अपना पार्टी का एजेंडा जो वो लेकर के जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। एक गाड़ी में अगर साथ बैठ गए कोई गुनाह कर दिया, मेरे खिलाफ जो लोग वोट डालते हैं, अगर उनके घर में कोई ब्याह शादी है, उनके घर में कोई डेथ हो जाती है, क्या मैं जाऊंगा नहीं? ये तो खामखा की बात है कि तीनों इकट्ठे कैसे बैठ गए। एक हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे, मैं भी अपना वोट डालने जा रहा था, वो भी अपना वोट डालने जा रहे थे। मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई थी, आज सबसे आगे मेरी खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा तुम वोट डालने जाओगे? बोले वोट डालने जाएंगे। तो आ जाओ, बैठ जाओ। चौधरी रणजीत सिंह मुझे ये बात कह दे कि भाई तू साबुत कर इस बात को, मैं जिस आदमी से पैसे लिए गए उसको थारे सामने बैठा दूंगा, वो बयान दे देगा, बता देगा कि मैंने कितने पैसे दिए हैं, कौन लेके गए। मैं रणजीत अंकल के साथ कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता, वो मेरे बड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, लेकिन अगर वो कहीं मुझे कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, मुझे कहीं झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये मान के चलो मैं हर हालत के अंदर सबूत के साथ उन चीज़ों के सामने रख दूंगा। फैसला फिर तुम कर देना। क्या है, मैंने आज तक जो बातें तुम्हारे बीच में कही है उसमें कभी कोई कमी मिली आपको? मैं वो बात ही करूँगा तुम्हारे बीच में बैठ करके जो बात 100% ठीक होगी। मुझे आदत नहीं है झूठ बोलने की, अपनी बढ़ाई करने की। सर, एक बीमा क्लेम को लेकर के काफी संशय चल रहे हैं कि बीमा क्लेम नहीं आ रहा है। 79 गाँव का इस साल का 2021 का पेंडिंग पड़ा हुआ है, 111 गाँव का 2020 का पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं अगर सरकार से बात करते हैं, प्रतिनिधियों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि हमने पैसा बहुत बांटा है। तो इस पर क्या कुछ करना चाहें? उनसे ये पूछो कि तुम्हारी जेब से बांटे है क्या? तुमने अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई में से दिया है। हमारा पैसा है जो हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अगर किसी की फसल खराब होगी तो हमारा पैसा हमें वापस लेने का अधिकार है। जो ये कहते हैं सरकार में बैठे लोग कि हमने बहुत पैसा बांटा है, उनसे तू मेरे सामने बुला कभी, मैं उनसे ये पूछूंगा तुमने बांटा है, खाया है? वो तो खा गए। तू मुझे ये बता दे, पत्रकार साथी है, ऐन तेरी आत्मा से, आज जो भ्रष्टाचार की बात आती है, किस आदमी का नाम लिया जाता है भी 8% 10% लेता है? नाम बता दे। तू ना बता सके, बाहर रिक्शा वाले से पूछ ले, वो बता देगा। जब आपको पता है इस बात का कि कौन चोर है, कौन लुटेरा है, कौन साहूकार है, फिर भी उल्टे सवाल करते हो। तो क्यों ना खागे कंजर का? नहीं सर, ये उनसे पूछा जाता है कि आप सरकार ने जो है वो मुआवजा देना होता है, वो भी अभी तक 2020 का पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अरे तू मेरे से पूछ रहा है, मैंने ये बातें विधानसभा में कही है जो आप मेरे से पूछ रहे हो। मैंने तो विधानसभा में कहा है ये फलाना मिनिस्टर तेरा इतने % खा रहा है, और वो मेरे सामने आंख से आंख मिलाने की बजाय नीची नजर कर लेते हैं या भाग जाते हैं, रुकते नहीं हैं, वहाँ बैठते नहीं हैं। उनकी इतनी औकात हिम्मत नहीं है कि वो मैं जब उनके ऊपर आरोप लगाऊं वो कहीं खड़े होकर के सफाई दे दें। चोर है वो कभी नहीं बोल सकता। वही तो सवाल के आंसर अब तक ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ है कंप्लीट? मैं भी कहता हूँ किसान जगह जगह धरनों पे बैठे हैं। कोई एक सरसा में नहीं, हिसार में बालसमंद में धरने पे बैठे थे, खेदड़ में किसान बैठे थे इनकी वजह से, खेड़ी चोपड़ा में किसान बैठे थे। ये पैसा ये कोई दे करके आसान थोड़ा ही करते हैं किसी पे। ये हमारा पैसा है, हमारी फसल खराब होगी तो देना ही पड़ेगा। युवाओं से जुड़ा सवाल है गोल साहब, CET का एग्ज़ाम लंबे टाइम से नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, सिरसा में आए थे, उस टाइम में भी कहा कि CET का एग्ज़ाम लेंगे। युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, जो हुए वो लीक हो गए, उसको लेकर के क्या करें? मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह देते हैं हमारे बेचारे। उनको
कई दफ़ा कोई जा कर के बता देता है कि आज आपने ये बोलना है, वो उस चीज़ की जानकारी नहीं लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका लोगों पे क्या असर हो। मुख्यमंत्री का बयान आया था कि अग्निपथ के अंदर जो बच्चे आज भर्ती होंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो हम हरियाणा के बच्चों को परमानेंट गारंटीड जॉब दे देंगे। आज जो कोई भर्ती होगा 2022 है, वो 2026 में रिटायर होगा। 2024 में विधानसभा का चुनाव है। मुख्यमंत्री की गारंटी है क्या कि 2024 में ये बढ़ जाएगा है? तो ये तो मुख्यमंत्री जी को सोच समझ के कहना चाहिए। वो कहते हैं, फिर उनके पीछे पीछे इनकी सारी भेड़ बोला है, सारे बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। यूँ पता नहीं 18 लोग जो है जन्मपत्री लिखे बैठे अब की बार 2024 में तुम सबकी रांद काटेंगे लोग।